वेलकम स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे कोशिका के एक और कोशिकांग के बारे में, जिसको हम लाइसोसोम के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? लाइसोसोम के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले लाइसोसोम्स की खोज किस वैज्ञानिक ने की? लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने की। कौन से सन में? 1974 में। कौन सन में? 1974 में डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की, और इस खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। ये अधिकतर जंतु कोशिकाओं में मुख्य रूप से, यानी कि ये जो लाइसोसोम होते हैं, ये अधिकतर जंतु कोशिकाओं में मुख्य रूप से एंजाइम अभिक्रियाएं करने वाली कोशिकाओं, यानी कि जो एंजाइम अभिक्रियाएं करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, जैसे अग्न्याशय, यकृत, मस्तिष्क, थायराइड, तथा गुर्दे। यानी कि ये जो एंजाइम अभिक्रियाएं होती हैं या फिर एंजाइम क्रिया करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं आदि में ये पाए जाते हैं। लाइसोसोम अधिकतर गोलाकार अथवा अनियमित आकार के एक परत वाली थैलियां होती हैं। इनका निर्माण गाल्जी काय अथवा अंतःपृथ्वी जालिका से होता है। किसके द्वारा होता है? अंतःपृथ्वी जालिका अथवा गाल्जी काय के द्वारा। लाइसोसोम में अनेक एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम में अनेक एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीएज, राइबोन्यूक्लिएज, ऑक्सीराइड, यानी कि फास्फेटेज, यानी कि बहुत सारे ऐसे एंजाइम होते हैं जो लाइसोसोम में पाए जाते हैं। ये सभी अम्लीय अपघट्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्लीय अपघट्य। ये सभी अम्लीय अपघट्य कहलाते हैं। जब किसी कारण से लाइसोसोम के एंजाइम बाहर निकलते हैं तो यह सक्रिय होकर कोशिका के विभिन्न पदार्थों का विघटन कर देते हैं और कोशिका भी विखंडित हो जाती है। इसी कारण लाइसोसोम को आत्महत्या यानी कि आत्मघाती थैलियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्मघाती थैलियां भी कहा जाता है। लाइसोसोम अनेक रूपों में यानी कि जो लाइसोसोम होते हैं वो अनेक रूपों में पाए जाते हैं। इस लक्षण को लाइसोसोम की बहुरूपता कहते हैं। आधुनिक विचारधारा के अनुसार लाइसोसोम निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से? पहला प्राथमिक लाइसोसोम, दूसरा द्वितीयक, लाइसोसोम, तीसरा अवशिष्ट काय, और चौथा ऑटोफैगिक रिक्तिकाएं। यह 4 प्रकार के लाइसोसोम पाए जाते हैं। लाइसोसोम का मुख्य कार्य
क्या होता है? लाइसोसोम का मुख्य कार्य कोशिका के विभिन्न पदार्थों का पाचन करना। क्या होता है? विभिन्न पदार्थों का पाचन करना। लाइसोसोम द्वारा संपन्न मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं, जैसे कि बाह्य कोशिकीय पदार्थों का पाचन, यानी कि जो बाह्य कोशिकीय पदार्थ होते हैं उनका भी क्या करते हैं? पाचन करते हैं। ठीक उसी प्रकार अंतःकोशिकीय पाचन, यानी कि अंतःकोशिकीय भी पाचन होता है। फिर आत्मलयन, यानी कि आवश्यकतानुसार लाइसोसोम कभी कभी स्वतः फटकर रोगग्रस्त या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं। यानी कि यह कभी कभी ऐसा होता है कि यह अपने आप को भी नष्ट करके और उनमें जो कोशिकाएं होती हैं, जो क्षतिग्रस्त कोशिकाएं होती हैं, उनको भी क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। उसी प्रकार कोशिका विभाजन में सहायता करना। कोशिका विभाजन में सहायता करना, यानी कोशिका विभाजन में भी क्या करते हैं? सहायता करते हैं। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार लाइसोसोम के फटने से ही कोशिका में विभाजन आरंभ हो जाता है। ये भी एक इसका मेन पॉइंट होता है कि लाइसोसोम के फटने से ही कोशिका में विभाजन आरंभ हो जाता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।